बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय राष्ट्रपति महोदया का। और संविधान उद्यान के इस निर्माण को समय सीमा से पूर्व करने में राज्य सरकार राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण का भी योगदान रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया का राजस्थान राज्य में प्रथम आगमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी से राजस्थान की आवाम की ओर से माननीय का स्वागत करें। माननीय का प्रथम आगमन राजस्थान राज्य में। सदन सदे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री कलराज मिश्र जी, यहाँ उपस्थित हमारे चीफ जस्टिस पंकज मित्तल जी, स्पीकर असेंबली के डॉक्टर सीपी जोशी जी, मंत्री यूडीएच शांति धारीवाल जी, तमाम हमारे उपस्थित न्यायाधिपतिगण, उपस्थित मंत्रिमंडल के सदस्यगण, जनप्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच में राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राजभवन के प्रांगण में पधारी हैं। मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और राजस्थान प्रदेश वासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और संयोग से पहली राष्ट्रपति भी इसी राजभवन में राज्यपाल के रूप में काम कर रही थी। प्रतिभा जी वो राष्ट्रपति बनी थी। ये हमारा सौभाग्य है कि संविधान बनने के बाद में 73 साल के अरसे के अंदर जिस रूप में इस देश ने एक प्रधानमंत्री महिला दी और 2 राष्ट्रपति महिलाएं दी, और जिस रूप में मैं समझता हूं कि आपका व्यक्तित्व, आपका कर्तृत्व हमें सबको प्रेरणा देगा। और ये भी संविधान पार्क का बनना यहाँ पर, ये हमारे माननीय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी की सोच थी। आप जानते हैं कि कलराज मिश्र जी जब कभी प्रोग्राम जाते हैं तो संविधान की मूल भावनाओं का पठन करवाते हैं। एक नई शुरुआत उन्होंने देश में की है। राजभवन में संविधान पार्क और संविधान की मूल भावना नई पीढ़ी तक पहुंचे। पूरा प्रदेशवासी राष्ट्रपति आज पधारी हैं तो मैं उनके समक्ष कहना चाहूँगा कि संविधान की मूल भावनाओं को आज भी हर प्रदेशवासी के दिलो दिमाग में रहनी चाहिए। और वही भावना मैं समझता हूँ कि देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और तमाम नागरिकों को जो अधिकार मिला है संविधान के अंतर्गत, डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान जिसने एक संदेश दिया है समानता का, और उसी भावना को मैं समझता हूँ कि आज जो ये नया काम हुआ है, राजभवन मेरे ख्याल से पहला हुआ देश के अंदर जहाँ पर संविधान पार्क की स्थापना हुई। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि आम जनता के लिए खुलेगा। आप सोच सकते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय की क्या भावना है। संविधान भी हमारा जो है इस पे हम गर्व कर सकते हैं। इसी संविधान जब बना, महात्मा गांधी के सानिध्य में जब देश आज़ाद हुआ
पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेता थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, पर सबको समान अधिकार मिला। हमें गर्व है कि संविधान बनने के साथ साथ में महिलाओं को भी मत का अधिकार दिया गया। ये बहुत गर्व करने वाली बात है कि कहाँ तो अमेरिका जैसे मुल्क में आज तक राष्ट्रपति वहां महिला नहीं बन पाई है, इतना विकसित राष्ट्र है। और तो और वहां पे महिलाओं को जो मत का अधिकार दिया गया, उसमें उनको 131 साल लगे। अमेरिका में 131 साल लगे महिला को मत का अधिकार देने के लिए, और यूके को लगे 100 वर्ष लगे। इंग्लैंड को अधिकार मिला उनको 100 वर्ष लगे। तो आप सोच सकते हो कि कितने भाग्यशाली हमारे देशवासी, जब संविधान के निर्माण के साथ साथ में महिलाओं को बराबरी का अधिकार, देशवासियों को समानता का अधिकार, और उसी के आधार पर आज देश हमारा अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग। देश एक है, अखंड है। चाहे इंदिरा गांधी ने जान दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए और देश एक व अखंड रहा। ये हमारे लिए गर्व करने की बात है। और वो संविधान पाठ का यहाँ देखना, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। इसलिए इस मुबारक मौके पर मैं राज्यपाल महोदय को भी बधाई देना चाहूँगा कि उनकी सोच थी वो आज यहाँ पर साकार रूप ले चुकी है। अभी हमारी परम श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी ने जो विजिट किया है तो बहुत प्रभावित हुई, मैं समझता हूँ। बहुत शानदार काम हुआ है और ये पब्लिक के लिए खुलेगा तो मैं समझता हूँ कि एक नया मैसेज आएगा। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, क्योंकि ये वक्त है जब मुबारक मौका है और ये बहुत ही गरिमामय प्रोग्राम में आप सब बैठे हुए हैं। मैं इस मौके पर पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आज के इस आयोजन की स्मृतियां हमेशा हमेशा के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया के जहन में बस जाए, उसके लिए बेहद सुंदर कलाकृति में ढला हुआ ये स्मृति चिन्ह संविधान के अधिकारों को दर्शाता हुआ माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे, ये स्मृति चिन्ह आप माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेंट करें। संविधान के अधिकारों को दर्शाता हुआ स्मृति चिन्ह मूल अधिकारों, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह करना चाहेंगे। और एक और बेहद खूबसूरत कलाकृति में ढला हुआ स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे, आपकी स्मृति चिन्ह माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेंट करें। और संसद उद्यान की एक खूबसूरत पुस्तक को हमने प्रकाशित किया है। माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध, इसका विमोचन अपने कर कमलों से करें और प्रथम प्रति भारत गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेंट करें। और ये विमोचन के क्षण सुंदर आकर्षक पृष्ठों पर सजी संविधान उद्यान की पुस्तक
हमारा गौरव, हमारी आस्था, हमारा अभिमान, हमारी रीढ़, हमारा आधार, हमारा हासिल, हमारी डोर, हमारा सूत्र, हमारा बंधन, हमारा कवच, हमारी पहचान, हमारा संविधान। संविधान का एक उद्यान हो, ये कल्पना भी कल्पना से परे है, लेकिन कल्पनाओं को उड़ान भरने और कल्पनाओं को हकीकत में बदल देने के साकार रूप दे देने का जंतर मंतर जयपुर जानता है। और गुलाबी नगरी को एक और स्वर्णिम सौगात, अद्भुत अद्वितीय संविधान उद्यान। आइए देखते हैं एक छोटा सा चलचित्र, संविधान उद्यान। राजस्थान के राज्यपाल माननीय श्री कलराज मिश्र ने लोगों की संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और भावी पीढ़ी को उसके विविध पहलुओं से रूबरू करवाने के लिए अभिनव प्रयोग और प्रयास शुरू किए। यहां की विधानसभा देश की ऐसी पहली विधानसभा बनी जहां उन्होंने अपने अभिभाषण में संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों के वाचन की परंपरा कायम की। उन्होंने युवा पीढ़ी को संविधान की मूल भावना से परिचित कराने के लिए विश्वविद्यालयों में ही नहीं, अपने सार्वजनिक समारोहों में इसके वाचन की शुरुआत की। हमारे गौरवमयी इतिहास, उसकी परंपराओं और वैचारिक अनुसंधान के जरिए हासिल ज्ञान को सहेजते हुए भारतीय संविधान की मूल भावना, उसके उद्देश्य, आदर्श और मानवीय मूल्यों के विविध पहलुओं को महसूस करवाता राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर स्थित राजभवन का ये संविधान पार्क इसी का एक प्रयास है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यह देश किस संविधान के द्वारा चालित है, इसके बारे में जानकारी करना बहुत आवश्यक है। मैंने अनुभव किया कि संविधान के बारे में जो समुचित जानकारी होनी चाहिए, आम जन में इसका बड़ा अभाव है। संविधान की उद्देशिका क्या है और संविधान किस ढंग से बनाया गया, किस ढंग से संविधान सभा बनी, कैसे बहस हुई और उसके आधार पर संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया। फिर बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किस ढंग से उन्होंने समर्पित किया, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी आवश्यक है। और इसलिए मैं जब राज्यपाल होकर यहाँ आया, मैंने अनुभव किया कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। उद्देशिका के बारे में जानकारी हो, संविधान के मूल अधिकार के बारे में तो लोग जरूर अपनी बात कहते हैं, लेकिन मूल कर्तव्य क्या है इसकी बहुत कम लोगों को जानकारी। और इसलिए मैंने स्वयं किसी भी कार्यक्रम में जाने के पश्चात संविधान की उद्देशिका और संविधान का मूल कर्तव्य, इसको जरूर मैं लोगों के बीच में पढ़ता हूं और दोहराता भी हूं। स्वाभाविक रूप से एक जागरूकता की स्थिति निर्माण हो, इसके लिए मैंने ये अनुभव किया कि वित्त पोषित जितने विश्वविद्यालय हैं राज्य के अंदर, सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनना चाहिए। और संविधान के बारे में जो कि विद्यार्थी वहां हैं जानकारी प्राप्त कर सकें, जहां संविधान की उद्देशिका हो, चाहे संविधान का मूल अधिकार हो, चाहे संविधान का मूल कर्तव्य हो, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ संविधान कैसा है, ये विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। 22 भाग हैं और 22 भाग में संविधान के पृष्ठ पर चित्र उकेरे गए हैं और चित्र इस प्रकार के हैं जो भारतीयता को प्रकट करने वाले हैं, भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़े हुए हैं। इसकी बहुत कम लोगों को जानकारी। ये सारी चीजें संविधान पार्क के माध्यम से लोगों को दिखाने का प्रयास किया जाए, ये हमने एक अभियान चलाया। और इतना ही नहीं, तो हमने राजभवन में भी संविधान पार्क बने
इस दृष्टि से व्यवस्था की और आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे राजभवन में संविधान पार्क बनकर के तैयार हो गया है। राज्यपाल माननीय श्री कलराज मिश्र जी की पहल पर यह संविधान पार्क बनने का विचार मूर्त रूप लेने लगा। इस संविधान पार्क का शिलान्यास राज्यपाल माननीय श्रीमान कलराज मिश्र, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की गरिमामयी उपस्थिति में 26 जनवरी 2022 को किया गया। इस पार्क की कल्पना और इसका डिजाइन विश्व प्रसिद्ध वास्तुविद श्री अनूप बरतरिया ने किया है। महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के मुख्य विशेषाधिकारी श्री गोविंद राम जायसवाल के निर्देशन में ये संविधान पार्क बनकर तैयार हुआ है। राजभवन हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोरों का प्रिय स्थल है। यहां बनाया गया मयूर स्तंभ वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है। पास ही हमारी आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय झंडा तिरंगा गौरवमयी गाथा का परचम लहरा रहा है। ये देश का ऐसा पहला संविधान पार्क है जिसे खुले परिसर और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर वातावरण में पेड़ पौधों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बनाया गया है। इस पार्क की खास बात इसकी कलात्मक अभिव्यक्ति है। राजभवन में भारत के वीर सपूत महाराणा प्रताप की सफेद संगमरमर की मूर्ति देश प्रेम की पराकाष्ठा को परिलक्षित करती है। भारत की आजादी के आंदोलन में चरखे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसे अपनाकर आर्थिक और सामाजिक स्वावलंबन का आधार बनाया और स्वदेशी के मूल मंत्र के साथ विकास की अवधारणा को मजबूत किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी प्रेरणा संविधान के बनने और जिसकी मूल भावना का केंद्र रही है, उनकी एक विशाल मूर्ति यहां स्थापित की गई है। यहीं से प्रारंभ होती है संविधान पार्क की यात्रा, जिसमें हमारे गौरवमयी विकास कालखंड को चित्रों, मूर्तियों और वास्तुशिल्प से प्रदर्शित किया गया है। इसमें प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें भारतीय संविधान का मुख्य पृष्ठ दिखाई देता है। संविधान की इस किताब को दक्षिण भारत के काले कप्पा पत्थर में उकेर कर एक शिल्प में बनाया गया। पत्थर में पीतल का इनले किया गया है। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐसे दिशा निर्देश दिए गए जिसके क्रम में एक ऐसे संविधान पार्क की परिकल्पना उनके द्वारा की गई कि जिसमें कि संविधान के बनने की पूरी प्रक्रिया हो, साथ में ये संविधान किस तरीके से आज वर्तमान स्वरूप में विद्यमान है और कैसे इसकी वर्किंग इसका उल्लेख हो। तो इसको करने के लिए उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम राजभवन में इसकी शुरुआत करते हैं और यहाँ पर एक संविधान पार्क की स्थापना का उन्होंने संकल्प लिया। आदरणीय राज्यपाल जी की प्रेरणा से इस संविधान पार्क की जो कल्पना की गई वो किस तरीके से एक शिल्प के द्वारा, किस तरह से एक पार्क में संविधान की सारी बातें, उसके बनने की कहानी और संविधान में जो हमारी मुख्य बातें हैं, सारे आर्टिकल्स को किस तरह से ऐसे रखा जाए कि आम जनता उसको अपने मन में उतार ले। इसी के पास ताम्रपत्र की पट्टिका पर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा के गठन और उससे जुड़ी जानकारियों को रेखांकित किया गया है। इसके सामने संविधान सभा का पहला लोगो यानी उसकी मोहर को दर्शाया गया है। संविधान सभा की इस मोहर के सामने संविधान सभा के गठन, संविधान के बनने की प्रक्रिया और उसके लागू होने तक की घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से ताम्रपत्र की पट्टिका पर उकेरा गया है। संविधान पार्क में संगमरमर की पट्टिका पर संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्षों के बारे में बताया गया है। इसी के पास स्थापित की गई मूर्तियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित
संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के सभी महानुभाव सदस्यों को देखा जा सकता है। सफेद संगमरमर की 2 पट्टिकाओं पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में संविधान की प्रस्तावना को प्रदर्शित किया गया है। भारतीय संविधान को बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका को दर्शाते हुए संविधान सभा में शामिल महिलाओं की अष्टधातु की बनी मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया है। इसी के सामने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को पत्थर शिल्प में प्रदर्शित किया है। सारनाथ से लिए गए अशोक स्तंभ के नीचे लिखा सत्यमेव जयते हमारा वो आदर्श वाक्य है जिससे ये उद्घोष होता है कि हमेशा सत्य की ही विजय होती है। पार्क में आने वाले लोगों को संविधान सभा की कार्यवाहियों और उसकी प्रक्रियाओं का जीवंत एहसास करवाने के लिए संविधान सभा के हॉल का मॉडल बनाया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित संविधान सभा की इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक संबोधन में आजाद भारत की परिकल्पना को दुनिया के सामने रखा। संगमरमर से सुसज्जित फ्रेम में संविधान सभा के सभी सदस्यों का सामूहिक चित्र प्रदर्शित किया गया है। तो इसके पास ही 4 फोटोग्राफ्स में 13 दिसंबर 1947 के सुनहरे पलों को प्रदर्शित किया गया है। इससे थोड़ा आगे चलते हैं तो हमें दिखाई देता है 24 जनवरी 1950 का वो ऐतिहासिक लम्हा जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। यहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये मूर्ति उन ऐतिहासिक पलों की याद दिलाती है जब पहली बार 21 फरवरी 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का प्रारूप सौंपा था। नंदलाल बोस एवं कृपाल सिंह द्वारा संविधान की मूल भावनाओं को जिस तरह कागज पर उकेर कर उन्हें चित्रों के माध्यम से पेश किया गया, ठीक उसी तरह विश्व प्रसिद्ध वास्तुविद श्री अनूप बरतरिया ने उन्हीं भावों को यहां पत्थरों पर मूर्तियों के रूप में उकेर कर उन्हें जीवंत बना दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने संविधान को कागज से बाहर निकालकर उसे पत्थर की यात्रा पर ले आए हैं। संविधान के विचार से लेकर उसके बनने की प्रक्रिया से आगे बढ़ते हुए अब हम 22 भागों और 12 शेड्यूल्स में वर्णित 448 अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे जो संविधान में उल्लेखित हैं। उन्हें इस पार्क में संक्षिप्त जानकारियों के साथ पत्थरों पर उकेरा गया है। संविधान के पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय को प्रतीकात्मक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर मोहनजोदड़ो में मिले बैल के रूप में दर्शाया गया है। इसी के पास संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार स्तंभ के रूप में प्रदर्शित किया है। संविधान में उल्लेखित नागरिकों के कर्तव्यों को पत्थरों पर उकेरा गया है। संविधान के 4 भाग में उल्लेखित केंद्र और राज्य के नीति निर्देशक और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध करना चाहेंगे 2 परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए, लेकिन उसके पहले एक संक्षिप्त जानकारी। राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पारेषण योजना राजस्थान SEZ पार्ट ए से LTA एप्लीकेशन से जुड़ा ट्रांसमिशन सिस्टम, राजस्थान SEZ पार्ट बी से LTA एप्लीकेशन से जुड़ा ट्रांसमिशन सिस्टम अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बड़े पैमाने पर ग्रिड एकीकरण के माध्यम से देश में ऊर्जा संक्रमण त्वरित गति से हो रहा है और राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा भरपूर है, जिसको अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम से जोड़ने की आवश्यकता के कारण उत्पादित बिजली को देश भर के भार केंद्रों तक पहुंचाने के लिए ये परियोजना का उद्घाटन किया जा रहा है। दूसरी परियोजना SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। SJVN लिमिटेड भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है और इस परियोजना में 5000 एकड़ एक मुश्त खरीदी गई भूमि पर विकसित की गई है और माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे रिमोट का बटन दबा इसका लोकार्पण अपने कर कमलों से करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार।
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान के प्रति आस्था राष्ट्र प्रेम है, अगाध आस्था अगाध राष्ट्र प्रेम है और संविधान के प्रति आस्था, विश्वास और जागरूकता का प्रसार राष्ट्र प्रेम का विस्तार है, देश के लोकतंत्र का आराधन है और सतत इस आराधन में रत हमारे माननीय राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र जी, आपसे अनुरोध उद्बोधन के लिए। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित देश की सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया जी, मुख्य न्यायाधीश श्री पंकज मित्तल जी, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, अन्य गणमान्य न्यायिक सेवा के, प्रशासनिक सेवा के और अन्य सभी सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के मेरे साथियों और छायाकार बंधु, आज का दिन बहुत ही पावन है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य की राष्ट्रपति आज हमारे मध्य बैठी हैं। उनका राजस्थान की धरा पर मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं व्यक्तिशः कृतज्ञ हूं कि उन्होंने संविधान उद्यान के लोकार्पण के लिए स्वीकृति प्रदान की और यहां आज हम सभी के मध्य उपस्थित होकर हमें गौरवान्वित किया है। आज का यह दिन महत्वपूर्ण है, इसलिए कि गणतंत्र के मुख्य आधार हमारे संविधान के आलोक में आज हम यहां एकत्र हुए हैं। भारतीय संविधान भारतीय संस्कृति का जीवंत दर्शन है। इस संविधान के लेखन, इसे निर्मित करने के लिए बनाई गई संविधान सभाओं, संविधान सभा की बैठकों, संविधान निर्माण में संलग्न रहे महापुरुषों की इसमें रही भूमिका और अंततः इसे लागू किए जाने की यात्रा बहुत अर्थपूर्ण है। संविधान उद्यान में इस यात्रा को विभिन्न मूर्त शिल्पों, छाया छवियों, मॉडल्स और अन्य कलात्मक माध्यमों के जरिए जीवंत करने का प्रयास किया गया है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राजभवन में संविधान उद्यान निर्माण के पीछे मंशा यही है कि राजभवन कोई आए तो उसे हमारे संविधान और उससे जुड़ी संस्कृति के बारे में जान सके। वह संविधान की संस्कृति से प्रत्यक्षतः जुड़े 26 जनवरी 2021 को संविधान उद्यान का शिलान्यास यहां राजभवन में किया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 1 वर्ष से कम अवधि में ही इसे पूर्ण किया गया है। मैं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल जी का भी इस अवसर पर आभार जताता हूं कि उन्होंने पूरी रुचि लेकर इस परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग कर इसे आज यह स्वरूप प्रदान किया है। राजभवन में यहां जो संविधान उद्यान निर्मित किया गया है वह संविधान निर्माण से लेकर उसे लागू करने तक की ऐतिहासिक यात्रा का ही साक्षी नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का भी कला रूप है। संविधान के मूल प्रारूप के अंतर्गत उसके 22 भागों में कलात्मक चित्रण किया गया है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर शांति निकेतन के कला गुरु नंदलाल बोस ने संविधान के प्रत्येक भाग के आरंभ के पन्ने पर कलात्मक चित्र उकेरे थे। हम सभी के लिए यह गौरव की बात है कि राजस्थान के कलाकार स्वर्गीय कृपाल सिंह जी शेखावत जी ने भी संविधान प्रारूप के कलात्मक स्वरूप में योगदान दिया था। यह बहुत प्रसन्नता की बात है। महर्षि अरविंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद
वैदिक काल से 20वीं सदी तक के सनातन भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता के आधारभूत ढांचे की समझ के साथ रामायण, महाभारत और भारतीय संस्कृति से जुड़ी यज्ञ की, गुरुकुल की तथा गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए उस संदेश जैसी महान परंपराओं का संविधान के प्रारूप में विशेष चित्रण किया गया है। यहां यह जो संविधान उद्यान निर्मित किया गया है, उसमें संविधान से जुड़ी इस संस्कृति को भी विभिन्न मूर्त शिल्पों, छायांकन, संस्थापन आदि माध्यमों से प्रदर्शित किया गया है। मैं यह मानता हूं कि संविधान देश को शासित करने से जुड़ा ग्रंथ भर नहीं है। यह भारतीय संस्कृति से जुड़ा जो दर्शन है, हमारी जो उदात्त जीवन परंपराएं हैं, उसका संवाहक है। यह विश्व भर के लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। मैंने संविधान का जितनी बार अध्ययन किया है, यह पाया है कि देश के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों का यह संचित प्रतिबिंब है। मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों का एक तरह से हमारा ये संविधान वैश्विक दस्तावेज है। मैं यह मानता हूं कि राष्ट्र कोई भूभाग भर नहीं है, यह अपने आप में विचार है। देश को विचार संज्ञा में देखने का अर्थ ही है ऐसा राष्ट्र जिसमें स्त्री पुरुष में, जात और धर्म के आधार पर मनुष्य में किसी तरह का कोई भेद नहीं है। भारत का अर्थ ही है ज्ञान और दर्शन की वह महान परंपरा जिसने सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र के साथ अपना परिवार मानने का संदेश दिया है। संविधान का मूल हमारी वह महान परंपरा है जिसमें कहा गया है, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोक कल्याण में ही सबका सुख निहित है। संविधान का मूल आधार यही परंपरा है। संविधान को देश की विविधता की, हमारी सामाजिक संस्कृति को ध्यान में रखते तैयार कर लागू किया गया है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावना किसी संविधान की मानी गई है तो हमारे देश की है। संविधान की प्रस्तावना में है इसकी शक्ति सीधे जनता में निहित की गई है। संविधान उद्देश्य के हम भारत के लोग शब्दों से लोकतंत्र का आदर्श स्वतः स्पष्ट होता है। हम भारत के लोग वाक्य भर नहीं है, यह हमारी महान भारतीय संस्कृति का एक तरह से जीवंत दर्शन है। मैंने राजस्थान में राज्यपाल बनने के बाद अपनी सबसे पहली प्राथमिकता विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यानों के निर्माण की रखी। इसके पीछे उद्देश्य यही रहा है कि देश की जो नई पीढ़ी है, युवा जनमानस है, उसमें संविधान के प्रति आस्था और विश्वास जागृत हो। मैं चाहता हूं भारत के प्रत्येक नागरिक में यह आस्था बने। इसलिए प्रदेश में जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में मैं भाग लेता हूं, मेरा प्रयास रहता है कि वहां पर संविधान की प्रस्तावना और उद्देश्य का और मूल कर्तव्यों का भी वाचन करवाता हूं। राजस्थान विधानसभा में अपने अभिभाषण में भी मैंने संविधान की उद्देश्य का और मूल कर्तव्यों के वाचन की परंपरा डाली है। उम्मीद करता हूं भविष्य में भी यह परंपरा कायम रहेगी। गणतंत्र का तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से है जिसका संवैधानिक मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च नायक हैं और उनकी यह पद स्थिति समस्त निर्वाचित सांसदों और विधायकों से प्राप्त विधिवत बहुमत से चुने हुए राष्ट्राध्यक्ष की होती है। हमारा संविधान लोकमानस से सीधे और तौर पर जुड़ा हुआ है। संविधान के माध्यम से हमने एक लोक कल्याणकारी राज्य के सर्वोत्तम स्वरूप को साकार किया है। संविधान में इसलिए व्यवहारिक मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। संविधान उद्यान के लोकार्पण के इस पावन अवसर पर आइए हम सभी महान संविधान निर्माताओं को नमन करें। लोक कल्याण और लोक आराधन के कार्यों के साथ भारतीय संस्कृति और विधान के आलोक में राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के सहभागी बने। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया का पुनः आभार व्यक्त करता हूं, पुनः अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से यहां आने का वक्त निकाला। केवल एक बार मैंने आग्रह किया था कि हम ऐसा कर रहे हैं, उसमें आप आए, आपने तुरंत स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए मैं बार बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारा संविधान, भारत का संविधान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। और अब जिन क्षणों का हमें इंतजार है,
एक आग्रह करना चाहेंगे, जितने भी लोग खड़े हैं इस दौरान सभी लोग अपने अपने आसन पर बैठ जाएं, कोई भी लोग खड़े ना रहें। आदर्श, संघर्ष और साहस के पर्याय के रूप में जनमानस में पूजित सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया को अपने बीच पाकर हम भाव विभल और आनंदित और उत्साहित हैं। आप हमारा गौरव हैं, हमारा अभिमान है। आमंत्रित कर रहे हैं भारत गणराज्य की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को। आप आए, अपना उत्प्रेरण और आशीर्वचन हमें प्रदान करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया। इस महत्वपूर्ण समारोह में उपस्थित राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्रा जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, इस उद्यान के लोकार्पण समारोह में भाग लेकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इतने सुंदर और सूचनाप्रद संविधान उद्यान का परिकल्पना करना तथा इसे वर्तमान स्वरूप प्रदान करने के लिए मैं राज्यपाल श्री कलराज मिश्रा जी तथा इस कार्य से जुड़ी टीम के सभी सदस्यों की सराहना करती हूँ। संविधान उद्यान के साथ साथ इस राजभवन परिसर में मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि इन प्रतीकों में समाहित उच्च आदर्श की प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों की जरूर मिलेगा। आज राजस्थान के सौर ऊर्जा उत्पादन को नेशनल ग्रिड में जोड़ने वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही 1000 मेगावाट वाली वेकिनार सोलर विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास हुआ। पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी पर स्वावलंबन की दिशा में ये सर्वसमस्त महत्वपूर्ण कदम है। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रपति के रूप में राजस्थान की ये मेरी पहली यात्रा है। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और दुर्गादास राठौर जैसे वीर योद्धाओं से लेकर स्वाधीनता के बाद परमवीर चक्र विजेता मेजर सोतान सिंह और कारगिल युद्ध के शहीदों तक राजस्थान के लोगों ने वीरता और बलिदान की अमिट गाथाएं लिखी हैं। पद्मधाई और भामाशाह के आदर्श की मिसाल आज भी दी जाती है और सदैव दी जाती रहेगी। ऐसे विभूतियों की इस धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। हमारी संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। समानता तथा महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में राजस्थान के एक महत्वपूर्ण योगदान को मैं रेखांकित करना चाहूँगी। वर्ष 1929 में राजस्थान के श्रीहर बिलास शारदा ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम की रचना की थी, जो शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार राजस्थान का इतिहास महिलाओं की गरिमा और सशक्तिकरण का इतिहास भी है। इतिहास के ऐसे गौरवशाली आयामों पर राजस्थान के सभी निवासी गर्व का अनुभव करते होंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। देवियों और स्वजनों, हमारे लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। हमारे इस महान लोकतंत्र का आधार है हमारा संविधान। इस समारोह में भाग लेकर संविधान निर्माताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर भी मुझे मिल रहा है। एक कृतज्ञ राष्ट्र के निवासियों की ओर से
भारत के अतुलनीय संविधान के असाधारण निर्माताओं की स्मृति को मैं नमन करती हूँ। इस उद्यान में हमारे संविधान के निर्माण की लगभग 3 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा का कलात्मक विवरण दर्शाया गया है। सुरुचिपूर्ण चित्रों, प्रतिमाओं तथा अन्य माध्यमों के जरिए हमारे आधुनिक इतिहास के एक प्रमुख अध्याय की यहाँ प्रस्तुति की गई है। इसके लिए मैं सभी कलाकारों की सराहना भी करती हूँ और उन्हें बधाई भी देती हूँ। देवियों और स्वजनों, हमारे संविधान निर्माताओं ने मसौदों को सरल रखा। उनका ध्यान केंद्रित था संविधान की मूल भावनाओं और उद्देश्यों को हासिल करने में। हमारी संविधान की मूल भावनाएं हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था और मैं उनके शब्दों को दोहराना चाहती हूँ। मैं समझता हूँ कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वो बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हो। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वो अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हो। बाबा साहेब संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बहुत जोर देते हैं। उन्होंने कहा था कि प्राचीन काल में भारत में अनेक गणतंत्र थे, जहां राज्य सत्ताएं थी। वे भी या तो निर्वाचित थी या उनमें राजाओं की शक्तियां सीमित थी। प्राचीन बौद्ध संघों में संसदीय प्रक्रिया के उन सभी नियमों का पालन किया जाता था जो आधुनिक युग में सर्वविदित है। सदस्यों के बैठने की व्यवस्था, प्रस्ताव रखने, कोरम, मतों की गणना, मतपत्रों द्वारा वोटिंग और निंदा प्रस्ताव आदि संबंधी नियम अभी भी चलन है। प्राचीन भारत में सभा और सीमित जैसे लोकतांत्रिक संस्थान आतिथ्य में थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत भूमि की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं को हमारे आधुनिक लिखित संविधान के रूप में पुनर्जन्म दिया था। देवियों और स्वजनों, समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति संवेदनशीलता, लोकतंत्र के प्रत्येक स्तर तथा प्रशासन के प्रत्येक पक्ष के प्रति सजगता के कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने एक विस्तृत संविधान की रचना की। अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, संघ और राज्यों के बीच संबंध से जुड़ी व्यापक प्रावधान, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, विशेष सहायता प्रदान करने योग्य वर्ग के संघ संबंधों में विशेष प्रावधान सहित अनेक क्षेत्रों में विस्तृत व्यवस्था का आधार संविधान निर्माताओं ने हमें सौंपा है। हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं के स्पष्ट विचार था कि भावी पीढ़ियों को अपने आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था का निर्माण करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसीलिए उनके द्वारा हमारे संविधान में ही संवैधानिक संशोधन के प्रावधान भी शामिल किए हैं। संविधान संपन्न संशोधन की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अब तक कुल 105 संशोधन किए जा चुके हैं। इस प्रकार हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बदलती हुई जनमानस की आशाओं और आकांक्षाओं को समाहित करने में पूरी तरह सक्षम है। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया में लिखा था कि मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी को भी लगे कि अपने देश को बनाने में मेरी बात भी मानी जाती है। भारतीय संविधान पर आधारित हमारा लोकतंत्र बापू के उस विचार के अनुरूप आगे बढ़ रहा है।
मैं आज संविधान सभा के उन 15 महिला सदस्यों का विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ, जिन्होंने लगभग 100 वर्ष पहले के समाज में अपनी पहचान बनाई तथा भारत के इतिहास को स्वर्णिम योगदान दिया। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, ओमू स्वामीनाथन, हिंसाबेन मेहता, मालती चौधरी और बेगम एजाज रसूल जैसे महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर बड़े बड़े कार्य किए हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि स्वाधीन भारत में पहली बार वर्तमान संसद में महिला सांसदों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। लोकसभा में 82 तथा राज्यसभा में 33 महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व होना एक रिकॉर्ड है। हमारी बहनें अपनी संघर्ष तथा योग्यता के बल पर पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक अपनी उपस्थिति और योगदान को निरंतर बढ़ा रही है तथा समाज और देश की सेवा कर रही है। देवियों और स्वजनों, मैं समझती हूँ कि इस संविधान उद्यान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य संविधान के आदर्शों के प्रति जागरूकता बनाए रखना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने की दिशा में एक कलापूर्ण प्रयास है। इस प्रयास के लिए मैं एक बार फिर राजस्थान सरकार और राज्य के सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। हमारे देशवासी संवैधानिक आदर्शों पर चलते हुए प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। आप हमारा गौरव हैं, हमारा अभिमान है। आप सभी से अनुरोध, अपने स्थान पर हम सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए, और पुनः अनुरोध, अपने मुख से राष्ट्रगान को उच्चारित अवश्य करें, वाणी को पवित्र करें। राष्ट्रगान। माननीय राष्ट्रपति महोदया का प्रथम आगमन राजस्थान में, पूरे राजस्थान के आवाम की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और सभी गणमान्यों का बहुत बहुत आभार राजभवन परिवार की ओर से। मैं आपसे विदा लूंगी। डॉक्टर ज्योति जोशी। जय भारत, जय हिंद।